और एक फायदा यह है निकाह का, मस्जिद में होने का, कि मस्जिद में कोई नापाक दाखिल नहीं होता है। जो भी दाखिल होता है वो पाक दाखिल होता है। और नापाक के बारे में हदीस पाक में आता है, जिस घर में कुत्ता हो, जिस घर में जानदार की तस्वीर हो, फोटो लगी हो, उस और जिस घर में जुनबी हो, नापाक हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। नापाक जिस घर के अंदर आदमी रहता हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। आज जो रोना रोया जाता है ना, कमाने वाले बहुत है लेकिन बरकत नहीं होती। पूरी की पूरी फैमिली जुनबी है, नापाक है। सूरज की लाइट उठाती है 8 बजे 9 बजे सोकर उठ रहे हैं। फजर के वक्त रोजी तकसीम होती है, फजर के वक्त रिस्क तकसीम होता है। एक बार मेरे आका फजर की नमाज के बाद हजरत फातिमा के हुजरे में तशरीफ लाए। देखा हजरत फातिमा लेटी हुई हैं। नबी ने हजरत फातिमा के पैर का अंगूठा पकड़ करके हिलाया, इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, फजर के बाद न सोया करो, इस वक्त अल्लाह ताला रोजी तकसीम फरमाता है। तो जिस वक्त रोजी तकसीम होने का वक्त है, हम बड़े बड़े बिस्तरों पे सो रहे हैं, फिर रोना रो रहे हैं कि बरकत नहीं होती, घर में बरकत नहीं होती, कमाने वाले बहुत हैं। ऐ मेरे अजीजों, नबी की सुन्नतों पे अमल करो, नबी के फरमान पे अमल करो, नबी के बताए हुए तरीके पे अमल करो। वो राज़िक है, ग़िज़ा किलों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुक़द्दर। नबी ने हजरत अली का निकाह मस्जिद नबवी में पढ़ाया। अपने घर पे तशरीफ लाए, तकरीर खत्म करने जा रहा हूँ, इख्तिताम की तरफ मेरी तकरीर है। नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा, मैंने तुम्हारा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बताओ मेरी बेटी तुम्हारी क्या मर्जी है। तो हजरत फातिमा ने क्या पूछा, बाबा हमारा महर क्या रखा है। नबी ने फरमाया, फातिमा अली गरीब है, महर कहाँ से देगा। हजरत फातिमा कहती हैं, बाबा महर हमें अली से नहीं, हमें आपसे चाहिए। नबी ने फरमाया, फातिमा मांग मेरी बेटी क्या चाहती है। अर्ज किया, बाबा मैंने उम्मत के गम में आपको रोते हुए देखा है, मैं चाहती हूँ कि जब कयामत के दिन आप उम्मत की शफाअत की दुआ कर रहे हो तो फातिमा पीछे से आमीन कह दे, बस ये चाहती हूँ। नबी ने फरमाया, फातिमा तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली। रब ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, जिब्राईल मेरे महबूब के पास जाओ और मेरा सलाम कहो और मेरे महबूब से कहो, बेटियां दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाई जाती हैं, बेटियां दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाई जाती हैं। महबूब कयामत के दिन दुआ करना तुम्हारा काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है, और जन्नत देना परवरदिगारे आलम का काम है। वो हजरत फातिमा है। नबी ने जो चादर उड़ाई थी हजरत फातिमा को, उसमें 17 पेबंद लगे हुए थे। 16 पेबंद कपड़े के और 17वां पेबंद ऊंट की खाल का था। हजरत फातिमा तो ज़हरा अपने बाबा के घर से रुखसत होकर के मौला अली शेर खुदा के घर पर आ रही हैं। नबी ने फरमाया, एक नसीहत फरमाई अपनी बेटी फातिमा को। आज अगर वो नसीहत हर बाप अपनी बेटी को करे तो आज ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर खत्म हो जाए। आज जो कोर्ट कचहरियों के जो चक्कर हैं झगड़े की वजह से, ये सब खत्म हो जाएंगे। जरा जरा सी बातों पे ना इत्तेफाकियां हो गई, जरा जरा सी बातों पे कोर्ट कचहरियों के चक्कर लग रहे हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नतों को छोड़ करके आज हम दर दर भटक रहे हैं। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। ऐ मेरे अजीजों, नबी ने क्या नसीहत फरमाई, फरमाया, मेरी बेटी फातिमा आज तुम मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो, बेटी अब तेरी और मेरी मुलाकात हो तो मुझसे इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। अपने शौहर की फरमाबरदारी करते रहना, अपने शौहर का कहना मानते रहना। हजरत फातिमा ने कहा, बाबा अली कैसे राजी होंगे। तो नबी ने फरमाया, फातिमा जब जब अली घर में आया करें
उन्हें सलाम पहले तुम कर लिया करना। सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से प्यार बढ़ता है, सलाम करने से आपस में उनसियत पैदा होती है। ऐ मेरे अजीजों, पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया है। अल्लाह अकबर। नबी करीम के घर से हजरत फातिमा अपने घर पर आती हैं और हजरत अली शेर खुदा के घर पर आई। कितनी दूरी पे मकान होगा? एक सहाबी का मकान हजरत अली ने किराए पे ले लिया था। कितनी दूरी पे मकान होगा? जहां आज जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है, ये मदीने शरीफ के बाहर कब्रिस्तान था। उस वक्त जो आबादी थी मदीने शरीफ के बाहर था ये कब्रिस्तान। तो कितनी दूरी रही होगी? आज ये कब्रिस्तान जैसे ही मस्जिद नबवी के दरवाजे से बाहर निकलो, सामने जन्नतुल बकी है। जो हज करके आए हैं या उम्रा करके आए हैं वो जानते हैं, सामने जन्नतुल बकी है। कितना दूर रहा होगा मकान? नबी को इतनी दूरी भी अपनी बेटी की गवारा नहीं हुई। एक दिन हजरत फातिमा आई, कहती हैं बाबा आपके हुजरे के बराबर में एक मकान खाली है, आप उन सहाबी से कह के वो मकान हमें दिलवा दें, वो बदला कर लें, वो हमारा मकान ले ले और हम ये ले लें। तो नबी ने फरमाया फातिमा अब मेरी गैरत को ये गवारा नहीं होता, और इससे पहले कई मकान मुझको दे चुके हैं। मेरी बेटी फातिमा मैं उनसे कैसे कहूँ? जब सहाबी को ये पता चलता है, रोते हुए आका की बारगाह में आए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह फातिमा को ये मकान पसंद है, या रसूल अल्लाह हमारी जानों पे आपका कब्जा है, आका आप हमारी जान के मालिक हैं। ये मकान क्या है आका? आप हमारी जान के मालिक हैं। माल आपका है, मकान आपका है, हम आपके हैं या रसूल अल्लाह, जो आप फैसला फरमाए। अल्लाह अकबर। मदीने वाले मुस्तफा ने वो मकान हजरत फातिमा को दे दिया। कितनी करीबी, कितने कुर्ब में आ गई हजरत फातिमा। जो हजरत फातिमा का हुजरा है और जो नबी करीम का हुजरा है, उसकी दीवार एक दीवार थी, मिली हुई दीवार थी। चंद कदम चलती मस्जिद नबवी में उनके दरवाजे हुजरे का भी दरवाजा खुलता है और नबी के हुजरे का दरवाजा भी मस्जिद नबवी में खुलता है। मगर पर्दे का आलम देखिएगा, पर्दे की शान देखिए हजरत फातिमा की। अल्लाह अकबर। जब हजरत फातिमा अली शेर खुदा के घर में आई तो सारे काम आपको खुद से करना पड़ते थे। चक्की चला करके गल्ला भी पीसती थी, कुएं से पानी भी लेकर के आती थी, हसनैन करीमैन की देखभाल भी आप कर रही है, घरेलू खाना वगैरह बनाना है, ये सारे काम भी हजरत फातिमा कर रही है। ऐ सादीपुर वालों, हजरत फातिमा जब चक्की चलाती तो हाथों के अंदर बरम पड़ गए, कुएं से पानी खींच करके लाती। वो रस्सी आज हमारे यहाँ की रस्सियों की तरह नहीं थी, वो रस्सी आज हमारे यहाँ की रस्सी सॉफ्ट है, मुलायम है। वो अरब की रस्सी थी, खुरदरी रस्सी थी। आज हमारे यहाँ 30, 40, 50 फीट पे पानी निकल आता है, वो अरब का कुआं था, सैकड़ों फीट नीचे जाकर के पानी निकलता था। अल्लाह अकबर। कुएं से पानी भर करके लाती हजरत फातिमा। जब रस्सी से डोल को खींचती तो आपके हाथों के अंदर बरम पड़ गए, जख्म पड़ गए, खून टपकने लगता। और जैसे ही अपने घर में आती, मरहम लगाती, थोड़ा आराम मिल जाता। उसके बाद हजरत फातिमा तो ज़हरा थोड़ी देर आराम के लिए लेट गई। अली शेर खुदा बाहर से तशरीफ लाए, अली शेर खुदा को पानी ला करके दिया। ऐ लोगों, बाप हो तुम, औलाद है तुम्हारे पास में, जरा दिल की तख्ती पे हाथ रख करके देखना और सोचना कि अल्लाह अकबर, वो हजरत फातिमा तो ज़हरा, नाज़ों तो पली हुई हजरत फातिमा। नबी फरमाए मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, कैसे घरों के काम कर रही है, कैसे घरों के काम को अंजाम दे रही है। हजरत फातिमा के हाथों में जख्म पड़ गए हैं। हजरत अली शेर खुदा ने देखा कि खून टपक रहा है हथेलियों से नीचे। फरमाया फातिमा जरा हथेलियां खोल के दिखाओ। जैसे ही हथेलियां खोल के दिखाई, लहू लुहान हथेलियां थी, खून टपक रहा था हथेलियों से। अली शेर खुदा की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा जब से तुम मेरे घर में आई हो, पेट भर के खाने को खाना नहीं मिला। ऐ फातिमा तुम्हें एक वक्त भी सुकून से जो है आराम करने के लिए नहीं मिला। ए फातिमा ऐसा करो, नबी की बारगाह में चली जाओ, कुछ गुलाम और बांदियां मिले हैं नबी को माले गनीमत में, जाकर के एक बांदी ले आओ ताकि वो घर का काम कर दिया करे। हजरत फातिमा कहती है मैं नहीं जाऊंगी। अली शेर खुदा कहते हैं फातिमा मेरा हुक्म है। हजरत फातिमा कहती है जब आपका हुक्म है तो मुझे जाना पड़ेगा। हजरत फातिमा दिन के उजाले में नहीं, सुनो उलमा की मौजूदगी में, जब तक पर्दे का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था, हजरत फातिमा दिन के उजाले में आ जाती
थी अपने वालिद के घर में। और जब से पर्दे की आयत नाजिल हुई, जब से पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ, कभी दिन के उजाले में नहीं आई अपने वालिद के घर में। जब भी आई तो रात के अंधेरे में आई। मस्जिद नबवी नमाजियों से खाली हो गई। ईशा की नमाज पढ़ के नमाजी घर चले गए। रात के अंधेरे में हजरत फातिमा ने चादर को ओढ़ा, चंद कदम चली मस्जिद नबवी में, अपने बाबा के हुजरे में तशरीफ ले आई। जैसे ही नबी के हुजरे में तशरीफ लाई, नबी अपने इस्तिकबाल के लिए खड़े हो गए। आका अपनी बेटी को अपने बैठने की जगह पे बिठाते हैं, उनकी पेशानी को बोसा देते हैं। फरमाया फातिमा कैसे आना हुआ मेरी बेटी। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने अपनी हथेलियां खोल दी, लहू लुहान हथेलियां हैं, खून टपक रहा है हथेलियों से। बाप हो तुम, बेटियां हैं तुम्हारे पास में। जरा सोचो जब बेटी परेशान होती है तो बाप को चैन नहीं पड़ता, जब बेटी दुखी होती है तो बाप को रात में नींद नहीं आती है। माँ की आंखों से अलग आंसू निकलते हैं, बाप की आंखों से अलग आंसू निकलते हैं। ऐ लोगों, एक बाप है, एक बाप जो लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी उसे ये पता नहीं है कि उसकी बेटी आराम से रहेगी कि नहीं रहेगी। लाखों का जहेज देने के बाद में, लाखों रुपए खाने में खर्च करने के बाद में, 400-500 लोगों की खिदमत, मेहमान नवाजी करने के बाद भी फिर भी उसे ये पता नहीं है कि उसकी बेटी आराम से रहेगी कि नहीं रहेगी, उसकी बेटी को सुकून मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी बेटी को चैन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर बेटी परेशान होती है ससुराल में तो बाप को और माँ को चैन की नींद नहीं आती, आंखों में आंसू आते हैं। काश मेरी बेटी का नसीबा सवर जाता, काश मेरी बेटी को आराम मिल जाता। जैसे ही हजरत फातिमा ने हथेलियां खोली, नबी ने फरमाया फातिमा क्या बात है। कहा बाबा घर का काम करना पड़ता है, चक्की चलाना पड़ती है, कुएं से पानी लाना पड़ता है, जिसकी वजह से हथेलियों में जख्म पड़ गया। बाबा एक बांदी मिल जाती तो घर का काम कर देती, एक कनीज मिल जाती तो घर का काम कर देती। नबी ने फरमाया फातिमा खुद आई हो। कहा नहीं बाबा, मुझे आपके दामाद अली ने भेजा है। नबी ने फरमाया फातिमा मैं तुम्हें बांदी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कनीज नहीं दूंगा। ऐसा करो मेरी बेटी फातिमा, जब रात में बिस्तर पे सोने के लिए जाओ तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लेना मेरी बेटी, पूरे दिन की थकान दूर हो जाएगी। ये तस्बीह है फातिमा है। प्यारे मुसलमानों, बेटी हो तो ऐसी हो। ये नहीं कहा बाबा मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, नवाफिल भी पढ़ती हूँ, कुरान की तिलावत भी करती हूँ, फिर भी एक वजीफा आप और बता रहे हो। सरे तस्लीम खम कर दिया हजरत फातिमा ने, कुछ भी नहीं बोली। दुनिया हैरान है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह बेटियों के हाथ के जख्म नजर नहीं आए या रसूल अल्लाह आपको। ए मेरे आका, अगर एक बांदी अपनी बेटी को दे देते तो क्या हो जाता। तो नबी का किरदार बोल रहा है, नबी का कैरेक्टर बोल रहा है, नबी का उसवा हसना बोल रहा है कि एक बांदी नहीं 10 बांदियां नबी अपनी बेटी को दे सकते हैं। नबी ने उस वक्त बांदी क्यों नहीं दी? इसलिए नहीं दी कि नबी के पास में हजरत फातिमा को जिन्होंने भेजा था वो नबी के दामाद थे। अगर नबी दामाद के कहने पर उस वक्त बांदी दे देते तो ये रस्म पड़ जाती, ये रिवाज पड़ जाता। और आज हर दामाद ये कहता आज अपने मायके से ये सामान लेकर आओ, आज ये सामान लेकर के आओ। पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी के हाथों के जख्मों को देखना तो गवारा कर लिया, जहेज की लंबी लंबी डिमांड का दरवाजा खुल जाए, नबी को ये गवारा नहीं। ये दरवाजा नबी ने वही बंद कर दिया। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, बाप हो तो ऐसा और बेटी हो तो ऐसी। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने नबी के इस फरमान पे अमल करके दिखा दिया कि बेटी अपने शौहर की फरमाबरदारी करते रहना, अपने शौहर का कहना मानते रहना। आज हमारी माँ बहनों को देखो, शौहर से कोई इजाजत नहीं, कोई मार्केट में घूम रही है, कोई मेलों में घूम रही है, कोई दुकानों में घूम रही है, बेपर्दा मार्केट में घूमती हुई नजर आती है। ऐ मेरे अजीजों, ये आज जो माहौल चल रहा है, न सब लोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। पैगंबर इस्लाम ने हजरत अली और हजरत फातिमा का निकाह किया। मैंने कहा था ना कि 5 तन, हजरत अली और हजरत फातिमा
इन दोनों का जो मिलन होता है, जो संगम होता है, अल्लाह कुरान में फरमाता है। मुफस्सिरीन इकराम ने अलग अलग तफसीर बयान की है। एक तफसीर ये भी बयान की जाती है, अल्लाह ने सूरह रहमान में फरमाया है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि जब दो समंदर आपस में मिलते हैं, यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, तो उनसे लूलू और मरजान पैदा होते हैं। तुम जानते हो वो दो समंदर कौन है? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, तुम जानते हो वो दो समंदर कौन है? एक समंदर का नाम अली है और एक समंदर का नाम फातिमा है, और उनसे जो लूलू और मरजान पैदा हुए हैं, एक लूलू का नाम इमाम हसन है, एक का नाम इमाम हुसैन है, एक का नाम इमाम मोहसिन है। क्या बात रसा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रसा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। यही हुसैन और हसन है, इनका सिलसिला आगे चलता है, इनका नसब आगे चलता है। दुनिया ने तो ये सोचा था कि करबला के मैदान में हुसैन को शहीद कर दिया है, हुसैन के गुलशन को उजाड़ दिया है, अब हुसैन की नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी, अब हुसैन का खानदान आगे नहीं बढ़ेगा। उन्हें क्या पता, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सुरमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? तारीख उठा करके देख लो, एक बेटा हुसैन का मैदान करबला से वापस आया, जिसे दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानती है। उधर इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना है, जिनसे हसनी हुसैनी सादात चले हैं, जिनसे हसनी हुसैनी सैयदों का सिलसिला चला है। ऐ सादीपुर में रहने वालों, हुसैन का एक बेटा मैदान करबला से वापस आया है। उधर यजीद के 14 बेटे और 6 बेटियां बताई जाती है। तारीख उठा करके देख लो, 14 बेटों वाला यजीद मर गया, आज उसकी नस्ल आपको नहीं मिलेगी। हुसैन का एक बेटा मैदान करबला से वापस आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं है जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां सैयद मौजूद नहीं है, जहां आले रसूल मौजूद नहीं है। उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। अजीब जंग है वो जंग करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। अजीब जंग है वो जंग करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। बगदाद में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, कलियर में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, देवा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, किछौछा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे दिल्ली की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। ऐ सादीपुर वालों, अपनी किस्मत में नाश करो, तुम ऐसी शख्सियतों के कुर्ब में रहते हो। अरे बिलग्राम की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, मसौली की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, महरेरा की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं, हम अपने पांव तले आसमान रखते हैं। यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। हुसैन की नस्ल कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है। और बिलग्राम शरीफ की सरजमीन पे देख लो, ये वो हुसैन की नस्ल मौजूद है। आओ जरा देखो कौन हुसैन की नस्ल मौजूद है, जहन को करीब करिएगा। हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन मैदान करबला से वापस आए हैं। उनके बेटे हैं इमाम मोहम्मद बाकिर, और एक बेटे हैं हजरत ज़ैद शहीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत शहीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये कौन है? कूफे के लोगों ने कहा था हजरत ज़ैद शहीद के पास आकर के, आज ज़ैदी बनने वाले तो बहुत है, अपने आप को ज़ैदी बताने वाले तो बहुत है, लेकिन असली ज़ैदी की मैं आपको पहचान बता दूं। कूफे के लोग आगे कहते हैं, ऐ ज़ैद आप ऐसा करिएगा, अगर आप अबू बकर पे लानत करेंगे, उन पे तबर्रा करेंगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम अबू बकर पे तबर्रा करोगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे। हजरत ज़ैद शहीद ने फरमाया, मैं उन पे तबर्रा करता हूँ जो शेखैन पे तबर्रा करने की बात करते हैं, जो अबू बकर पे तबर्रे की बात करते हैं, जो उमर फारूक आजम पे
तबर्रा करने की बात करते हैं, मैं उन पे तबर्रा करता हूँ। तो कूफे वालों ने कहा था इज़न नरफदो का, हम आपसे फिरे जाते हैं, हम आपसे हट जाते हैं, हम आपका साथ नहीं देंगे। हजरत ज़ैद शहीद ने फरमाया मेरा साथ दो या ना दो, मैं अबू बकर सिद्दीक पे तबर्रा नहीं करूंगा, मैं उमर पे तबर्रा नहीं करूंगा। यहाँ से पता चल गया असली ज़ैदी वही है जो हजरत अबू बकर को भी मानता है, हजरत उमर को भी मानता है, और जो हजरत अबू बकर की शान में गुस्ताखी करता है, जो तबर्रा करता है, वो असली ज़ैदी नहीं है। हुसैन का सच्चा वफादार वही है, हुसैन के बेटे का सच्चा वफादार वही है जो हजरत अबू बकर को भी मानता है, हजरत उमर को भी मानता है, हजरत उस्मान को भी मानता है। और यही पैगाम देता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूल। कौन है हजरत ज़ैद शहीद? इन्हीं की नस्ल पाक में है हुजूर साहिब दावत सुगरा, हुजूर साहिब दावत सुगरा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद और खलीफा है। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के पीर भाई है, उन्हीं के दौर में बिलग्राम की सरजमीन पे तशरीफ लाई थी, और आज उन्हीं की नस्ल आप देख रहे हो बिलग्राम शरीफ की सरजमीन पर। ये बिलग्राम मरकज है, हेड क्वार्टर है। जो महाराजा शरीफ में सादात है उनका भी हेड क्वार्टर बिलग्राम है। जो मसौली शरीफ में सादात इकराम है उनका भी हेड क्वार्टर बिलग्राम की सरजमीन है। हुजूर साहिब दावत सुगरा का खानदान क्या खानदान है? आपका खानदान कैसा मुबारक खानदान है? ऐ लोगों, इस खानदान की एक खुसूसियत है साहिब इल्म होना, इस खानदान की खुसूसियत है साहिब तकवा होना, इस खानदान की खुसूसियत है आजिज़ व इनकिसारी का पैकर होना, इस खानदान की खुसूसियत है हिल्म बुर्दबार होना, इस खानदान की खुसूसियत है सखी होना, इस खानदान की खुसूसियत है, इस खानदान की खुसूसियत है लोगों से खुशदिली के साथ में पेश आना। अल्लामा मुजतबा हसन ज़बीदी इसी खानदान के हैं, मीर अजमल इसी खानदान के हैं। हुजूर साहिब दावत सुगरा का खानदान देखिएगा, मीर अजमल इसी खानदान के हैं, मीर सैयद ताहा इसी खानदान के हैं, मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी जिनकी किताब सबा सनाबिल शरीफ है जो बारगाहे रसूल में मकबूल है इसी खानदान के हैं, मुजद्दिद हैं अपने वक्त के इसी खानदान के हैं। अल्लामा मीर गुलाम अली आजाद बिलगिरामी इसी खानदान के हैं जिनके हजारों अशआर अरबी में है, फारसी में अशआर है। अल फज़्ल शहीदत बिहिल आदा, फजीलत वही है जिसकी दुश्मन भी गवाही दे, गैर भी जिसकी अजमत को तस्लीम करें उनको अल्लामा गुलाम अली आजाद बिलगिरामी के नाम से जाना जाता है। अल्लाह अकबर। गैर जिनकी तारीफ करें कि अरबी में जिनका जवाब नहीं है, फारसी में जिनका जवाब नहीं है, अरबी में आपने 7 दीवान लिखे हैं अशआर के, 7 दीवानों, दीवानों में कितने अशआर होंगे इसका मुझे इल्म नहीं है। 7 सबए सय्यारा के नाम से वो किताब मौजूद है। जरा सोचो कितना इल्म होगा उनके पास में, कितनी किताबें उन्होंने लिखी हैं। इसी खानदान के हैं, ऐ लोगों इसी खानदान के हैं। आओ जरा ज़हन को करीब करिएगा, इस खानदान में कैसे कैसे फूल खिले हैं, इस गुलशन में कैसे कैसे फूल खिले हैं, तो मीर सुगरा के गुलशन में कैसे कैसे फूल खिले हैं। अल्लामा मुज्तबा हसन ज़बीदी इसी खानदान के हैं, अल्लामा गुलाम अली आजाद बिलगिरामी इसी खानदान के हैं, मीर अजमल इसी खानदान के हैं, सैयद ताहा इसी खानदान के हैं। इस खानदान की अजमत में क्या बयान करूं। आज जाकर के बिलग्राम की सरजमीन पे देख लो, जो सादात बिलग्राम आप देख रहे हो, हुजूर रईसुल अतकिया को आप देख रहे हो, हुजूर सरकार वैसे मिल्लत को देख रहे हो, इसी खानदान के हैं। फैजान मियां और चच्चू मियां को देख रहे हो, इसी खानदान के हैं। हुजूर बादशाह मियां को देख रहे हो, इसी खानदान के हैं। सरकार सुहेल मिल्लत इसी खानदान के हैं, सरकार रिजवान मिल्लत इसी खानदान के हैं, सरकार सईद मिल्लत इसी खानदान के हैं, सरकार हुसैन मिल्लत इसी खानदान के हैं, हुजूर सालार मियां इसी मुकद्दस खानदान के हैं। इस खानदान की अजमत मैं क्या बयान करूं, इस खानदान के मर्तबे को मैं क्या बयान करूं। आज भी जाकर के बिलग्राम शरीफ की सरजमीन पर देखो, सरकार उवैस मिल्लत
मिल्लत के पास में गरीब आ रहे हैं, सरकार उवैस मिल्लत उनकी भी फरियाद सुन रहे हैं। अगर कोई परेशान हाल आ रहा है उसकी भी परेशानी को सुन रहे हैं और सरकार उवैस मिल्लत दुआओं से नवाज रहे हैं। वो मकाम दिया है अल्लाह ने हुजूर साहिब दावत सुगरा के सदक़े में। सरकार उवैस मिल्लत को के हाथ उठा के दुआ कर देते हैं, परेशानों की परेशानियां दूर होती नजर आ रही है, मुसीबत ज़दों की मुसीबतें दूर होती नजर आ रही है। जो आसेब ज़दा आता है सरकार उवैस मिल्लत के दुआ और ताबीज़ की बरकत से आसेब दूर भागता नजर आता है। अगर कोई परेशान हाल आता है, बीमारी लाइलाज हो जाती है, सरकार रईसुल अत्किया सरकार उवैस मिल्लत दुआ करते हैं, ताबीज़ देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी दुआओं की बरकत से परेशानियों को दूर फरमाता है। बारगाह करीब है तुम्हारे मीर साहिब दावत सुगरा के। किस्मत वाले हो तुम, नसीब वाले हो तुम। असली सैयद देखना है तो बिलग्राम की सरजमीन पे चलो। ये वो सादाते किराम हैं, इनको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं सैयद हूं। ये तकरीरों में नहीं कहते कि मेरे दादा ने ऐसा कहा, मेरे नाना ने ऐसा कहा। इनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस महफिल में जाते हैं सरकार रईसुल अत्किया तो देखने वाले देख के कहते हैं खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। ये वही खानदान है। बड़े बड़े उलमाए किराम जिस बारगाह में आए, इनकी अजमतों का एतराफ करते हुए नजर आए। सरकार ताजुश शरिया ने अपने मुरीदों को जिसके हवाले किया उस जात को सरकार उवैस मिल्लत रईसुल अत्किया कहते हैं। मुअतमद ताजुश शरिया का नाम है उवैस मिल्लत। तकवा और तहारत के खूगर का नाम है उवैस मिल्लत। शरीयत पर पाबंदी के साथ अमल करने वाली जात का नाम है सरकार उवैस मिल्लत। तो मेरे अजीजों, उस शख्सियत के करीब हो जाओ, उस शख्सियत के दामन से वाबस्ता हो जाओ। मैं तो यही कहता हूँ, आ गए तेरे घर उवैस मियाँ, हो करम की नजर उवैस मियाँ, मारिफत के गुहर लुटाता है सुगरबी तेरा दर उवैस मियाँ। सारी दुनिया को छोड़ दे फुरकान अपना कह दे अगर उवैस मियाँ। सारी दुनिया को छोड़ दे फुरकान अपना कह दे अगर उवैस मियाँ। ऐ मेरे अजीजों, उस बारगाह से जुड़ जाओ, उस बारगाह से करीब हो जाओ जहाँ चेहरा देखकर नहीं दिया जाता है, जहाँ लोगों की जेबों पे नजर नहीं होती है। वो बारगाह सरकार उवैस मिल्लत की है। गरीब आए उसकी भी फरियाद सुनते हैं, अमीर आए उसकी भी फरियाद सुनते हैं। और सरकार रईसुल अत्किया सरकार उवैस मिल्लत मुरीदों की जेबों पे नजर नहीं रखते हैं। आज हालात ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, पीराने निजाम अक्सर मैं सबको नहीं कहता, इल्ला माशाल्लाह कुछ पीर ऐसे हैं जो गरीबों के घर पे झांकते भी नहीं हैं और अमीरों के घर पे खुद से दावत कराते हैं। इधर से निकल के जा रहे थे, सोचा लाओ आपसे मिलते हुए चले जाएं, सोचा लाओ आपको अपना दीदार कराते हुए चले जाएं। सरकार रईसुल अत्किया सरकार उवैस मिल्लत वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं। साहिब दावत सुगरा का फैजान आज भी सुगरबी दर से लुटा रहे हैं। गरीब आए उसकी भी फरियाद सुन रहे हैं, अमीर आए उसकी भी फरियाद सुन रहे हैं। और शरीयत पर मुकम्मल अमल करने वाली जात को सरकार रईसुल अत्किया सरकार उवैस मिल्लत कहते हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आप देखोगे जुमरात है तो जुमरात को कैसे लोगों की भीड़ लगी रहती है। इतवार को देखेंगे कैसे लोगों की भीड़ लगी रहती है। लाइन से लोग खड़े हैं, परेशान हाल हैं और सरकार रईसुल अत्किया उनको दुआओं से नवाज रहे हैं, ताबीज़ों के जरिए उनकी परेशानी को दूर कर रहे हैं। ये है इस बारगाह का मकाम, ये है इस बारगाह की शान। इसलिए ऐसे अल्लाह के नेक बंदों के करीब हो जाओगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। उनकी अदाओं को अपनाओ, उनके बताए हुए तरीके पे चलो, उनके बताए हुए रास्ते पे चलो। ये नबी का खानदान है और नबी का खानदान वो खानदान है, खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, किसी को पता भी नहीं। गजा में कितनी बार खाना पहुंचा दिया सरकार रईसुल अत्किया ने, किसी को पता नहीं। गजा के मुसलमानों के पास कितना पानी का इंतजाम करा दिया सरकार रईसुल अत्किया ने। ये है नबी के घराने की शान के बता करके नहीं देते हैं बल्कि छुपा करके देते हैं, लेकिन वो नाम हो ही जाता है, पता तो चल ही जाता है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, वो बात तो पहुंच ही जाती है। मैंने देखा है, एक बात आपको बताऊं, कई बेटियां थी जिनकी वो
रोते हुए आए सरकार उवैसे मिल्लत के पास, सरकार दुआ कर दो कि घर में कोई चिराग जलाने वाला आ जाए। सरकार उवैसे मिल्लत ने हाथ उठा के दुआ कर दी, आज उनके घर में चिराग जलाने वाला आ गया। ये जीती जागती मिसाल है। सरकार उवैसे मिल्लत की दुआओं की बरकत से आज उनके घर में बेटे की विलादत है और बेटा उनके घर में किलकारियां बेटे की गूंज रही है। एक साहब ऐसे भी हैं, मेरे अजीज दोस्त हैं, मौलाना हैं, आलिम हैं, नकीब भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे की विलादत उनके घर में नहीं होती। हमल ज़ाये हो जाते थे, परेशान हाल थे, आंखों में आंसू थे। सरकार रईसुल अतिया, सरकार उवैसे मिल्लत के पास आए, सरकार करम कर दो, हाथ उठा के दुआ कर दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको बेटी से नवाज दिया है। ये नबी का घराना है, नबी का घराना। आओ तो सही, मांगो तो सही, लो तो सही। ये तो आज भी कह रहे हैं, हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रबे मंजिल ही नहीं। आओ तो सही, इनके करीब हो जाओ, इतनी अजीम बारगाह के करीब आप रहते हो, जाओ बिलग्राम शरीफ की सरजमीन पे हाजिरी दे दिया करो। हफ्ते में नहीं, महीने में एक बार जाकर के उन आस्थानों पे जाकर के अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में हाजिरी दे दिया करो। अल्लाह वालों के करीब हो जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब अपने उम्मतियों से कह दो, मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, सैयदों से मोहब्बत करो, आले रसूल से मोहब्बत करो। कयामत के दिन सारे हस्ब नसब खत्म हो जाएंगे, नबी का रिश्ता बाकी रहेगा, नबी का नसब बाकी रहेगा, नबी का खानदान बाकी रहेगा। तो सैयदों के करीब हो जाओ। नूर है आंखों में तो कर लो नजारा नूर का, नूर वालों को नजर आता है जलवा नूर का। तेरी सूरत, तेरी सीरत, तेरा नक्शा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मौला हमारे अजीज भाई के वालिद की उम्र में, घर वालों की उम्र में, तमाम घर वालों की उम्र में बरकत अता फरमाए, तमाम भाइयों की उम्र में बरकत अता फरमाए। जो निकाह होने जा रहा है अल्लाह पाक उस निकाह में बरकत अता फरमाए, उस निकाह को मुबारक फरमाए। आने वाले दुल्हन के कदमों की बरकत से परवरदिगार आलम घर की परेशानियों को दूर फरमाए, तमाम लोगों की उम्र में बरकत अता फरमाए। जितने लोग यहाँ हाजिर आए सबकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, शुअरा ज़वील एहतराम, आइम्मा मसाजिद, मुदर्रिसीन मदारिस इस्लामिया के इल्म व अमल व उम्र में, रिज़्क़ में खूब खूब बरकत अता फरमाए। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।